हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है हमारी द रेवन एंड द फॉक्स चैप्टर नंबर 2, क्लास 6 इंग्लिश बुक चैप्टर नंबर 2। तो ये जो पोयम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है जिसमें कि आपको एक क्रो नज़र आ रहा होगा और एक फॉक्स नज़र आ रहा होगा। तो हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है आपको। 2 पॉइंट्स आपको एक्टिविटी में दे रखे हैं। तो फर्स्ट है वी नो दैट फ्रॉग्स क्रॉक। डिड यू नो दैट रेवन ऑल्सो क्रॉक। तो वो कह रहा है कि क्या आपको पता है कि जो फ्रॉग है वो क्रॉक करते हैं, और क्या आपको ये भी पता है कि जो रेवन है वो क्रॉक करते हैं। तो रेवन यहाँ पे यूज़ हुआ है इस क्रो के लिए। और नेक्स्ट है विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। तो स्टोरीज में जो कनिंग वर्ड है वो कौन से एनिमल के लिए यूज होता है, वो है फॉक्स। बोलते हैं ना कि एज कनिंग एज फॉक्स। कनिंग मीन्स चालाक, चतुर। तो उसके लिए जो हमारा वर्ड है वो यूज हुआ है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन होगी, यहाँ पे पिक्चर गिवन है। आप देख रहे होंगे रेवन जो है वो यहाँ बैठा हुआ है और फॉक्स जो है वो नीचे बैठा हुआ है, और ये फॉक्स जो है वो इसको देख रहा है। वो असल में इस क्रो को नहीं, सिर्फ एक इस रोटी के टुकड़े पे उसका मेन फोकस होता है कि वो कैसे भी करके इस रोटी के टुकड़े को ऐसा करे कि वो जो रोटी का टुकड़ा है वो यहाँ पे आके गिर जाए और वो लेके उसे खा ले। तो इसी की कोशिश में वो क्रो की झूठी तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। अब वो कैसे स्टार्ट करता है हम नीचे स्टैंजा में देखते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। तो मिस्टर रेवन कहाँ है बैठे, पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब, एक बहुत ऊंची शाखा पे बैठा हुआ है। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो रेनार्ड जो है वो वर्ड यूज हुआ है हमारा यहाँ पे फॉक्स के लिए, और रेवन जो यूज हुआ है वो हुआ है हमारा क्रो के लिए। फॉर द रेवन हैड्स इन हिज ग्रेट बिग बेक अ मॉसल द फ्रॉक्स वुड गो फार टू सीक। तो जो रेवन होता है वो अपनी एक बड़ी सी चोंच में रोटी का टुकड़ा दबाए बैठा होता है। एक भोजन का टुकड़ा कह लो या रोटी का टुकड़ा, वो दबाए बैठा होता है। तो जो फॉक्स होता है वो उसको लालच भरी निगाहों से देख रहा होता है। सैड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन। तो जो फॉक्स होता है ना वो उसकी एडमायरिंग टोन होता है कि तारीफ करना शुरू कर देता है। एडमायर करना मीन्स तारीफ करना किसी की। तो कहता है कि सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, कि मिस्टर रेवन आप बहुत हैंडसम हैं, और आपके जो फैदर्स हैं, आपके जो पंख हैं वो तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हैं। फैदर मीन्स पंख। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर आपने बस एक बार गाना जो शुरू किया ना, आप अगर गाना गा दें तो द बर्ड ऑफ दिस वुड कॉल यू द किंग। तो इस जंगल के जितने भी पक्षी हैं वो आपको राजा कहना शुरू कर देंगे। तो वो बटरिंग करना शुरू कर देता है। क्रो की उसको इस तरीके से बटरिंग करता है कि वो रोटी का टुकड़ा जो है, जैसे ही जो क्रो है वो मुंह खोले और वो रोटी का टुकड़ा जो है वो नीचे गिर जाए। तो नेक्स्ट स्टैंजा है सेकेंड। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक। तो जो रेवन होता है वो उसकी बातों में आ जाता है, वो उसकी चालाकी को समझ नहीं पाता, फॉक्स की चालाकी को समझ नहीं पाता, इसीलिए फॉक्स को कनिंग कहा जाता है, चालाक कहा जाता है। तो जो क्रो होता है वो उसकी बातों में आ जाता है और ये भूल जाता है कि जो उसकी वॉइस है ना वो कोई कोयल की तरह मीठी आवाज़ नहीं है, बहुत ही कर्कश आवाज़ है। तो जैसे ही वो अपनी बीक खोलता है, बीक मीन्स चोंच, तो जैसे ही वो चोंच को खोलता है अपने फुलिश प्राइड में, उसको गर्व हो जाता है, झूठा गर्व, उसको घमंड हो जाता है अपने ऊपर। एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड। और क्या करता है, जैसे ही वो अपने झूठे घमंड में अपनी बीक खोलता है वैसे ही जो मॉर्सल होता है, जो रोटी का टुकड़ा होता है, वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे एक पेड़ पे यहाँ पे क्रो बैठा होता है तो उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा होता है। तो जैसे ही वो मुंह खोलता है वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिसपे फॉक्स की जो थी वो आई थी। फॉक्स यहाँ बैठा हुआ था ना नीचे, हमने यहाँ पे देखा था, ये हमने जब देखा था फॉक्स को, तो वो फॉक्स देखो यहाँ बैठा हुआ था ना, तो उस पर रोटी के टुकड़े पे उसकी आई होती है, तो वो उसको देख रहा होता है। हा हा लव द फॉक्स एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। तो जो फॉक्स होता है वो हंसने लगता है, वो ये इस बात पे हंसने लगता है कि देखो कैसे वो मूर्ख बन गया, कैसे मूर्ख बन गया। तो जो फॉक्स होता है वो हंसते हुए बोलता है
अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, उन मीठी बातों को नज़रअंदाज करो जो तुम्हें फालतू में खुश करती हैं। इग्नोर स्वीट वर्ड दैट मेक्स यू ग्लो। तो इग्नोर होता है नज़रअंदाज करना, ऐसी बातों को नज़रअंदाज करो जो तुम्हें फालतू में खुश करते हैं। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रादर अनवाइज। दोस्त घमंड करना नासमझी है। वो उसको समझाता है कि दोस्त घमंड करना नासमझी है, मुझे यकीन है कि यह सब सबक तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। तो वो उसको समझाता है कि जो झूठा घमंड करते हैं ना, उनके लिए हमेशा झूठा घमंड जो है वो मुसीबत का कारण बनता है। तो बेटर है कि तुम इस चीज़ को समझ जाओ। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। और मैं ये समझ सकता हूँ कि ये जो, मुझे यकीन है कि जो सबक मैंने तुमको दिया है ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज होगा। तो ये जो पोयम थी, एक छोटी सी पोयम यहाँ पे गिवन थी, जिसमें कि ये बताया गया है कि जो झूठा घमंड होता है ना कहीं इंसान को परेशान करता है, आगे चल के परेशानी क्रिएट करता है उसके लिए। अब यहाँ पे हमें कुछ एक्सरसाइज गिवन है, तो हम स्टैंजा वाइज इसकी एक्सरसाइज को एक बारी देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। मिस्टर रेवन इज अ बर्ड और अ फ्रॉग। तो मिस्टर रेवन क्या थे यहाँ पे, स्टोरी हमने देख ली है, पोयम हमने समझ ली है। तो मिस्टर रेवन जो थे वो यहाँ पे बर्ड था। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेवन और रेनार्ड। तो रेनार्ड नाम था फॉक्स का। मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक अ पीस ऑफ फूड अ बंच ऑफ लीव्स। तो लीव्स जो थी वो तो उनकी उसकी रेवन की बीक में तो थी नहीं, अ पीस ऑफ फूड था। स्टैंजा नंबर 2, द फॉक्स कॉल द रेवन अ डैश बर्ड, गुड लुकिंग बर्ड। वो बोलता है ना कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, इसके साथ साथ उसको कहता है कि आपके फैदर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। सेकंड, द फॉक्स आस्क द रेवन टू डांस और सिंग। तो डांस करने के लिए तो वो कहता नहीं है, वो कहता है कि आप एक गाना सुना दो। उस गाने को सुन के सारे आपको राजा बोलने लगेंगे। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द ट्रीज और वुड्स। ये वुड्स, यहाँ पे जंगल के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, वुड्स। स्टैंजा नंबर 3, द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड। तो रेवन जो है, जो रेवन होता है वो भूल जाता है कि वो क्रॉक करता है। द रेवन ओपन इट्स बीक टू सिंग। वो अपनी चोंच खोलता है गाना सुनाने के लिए। द डैश फेल डाउन। तो मॉर्सल जो होता है वो नीचे गिर जाता है, फूड नीचे गिर जाता है। स्टैंजा नंबर 4, द फॉक्स डैश एट द रेवन। तो जो फॉक्स होता है वो हंसता है रेवन के ऊपर। इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ अनवाइज। द रेवन लर्नड अ लेसन और टीचिंग। तो रेवन को क्या मिलता है, समझने के लिए एक लेसन मिलता है। तो यहाँ पे जो है ये हमें एक्सरसाइज गिवन थी इसकी स्टैंजा वाइज, तो वो हमने देख कर ली है। अब हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में गिवन है हमें 2 कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो यहाँ पे जो है कॉलम ए और कॉलम बी में हमें वर्ड मीनिंग गिवन है, तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि इनका क्या मीनिंग है। पर्च्ड, पर्च्ड का मतलब होता है टहनी पर बैठा हुआ। तो पर्च जो है वो इससे मैच हो जाएगा नंबर 4, सेट ऑन अ ब्रांच। मॉर्सल, मॉर्सल मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा। सीक, टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज़ को देखना। प्राइड, प्राइड होता है घमंड, मीन्स अपने आप को ये दिखाना कि हम बेटर हैं दूसरों से। नंबर 5, आइड लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग। तो नंबर 5, दिस वन इज नंबर 5। लिम्ब, लिम्ब होता है ब्रांच ऑफ अ ट्री। 6, देन वुड, a smaller area of forest with similar kind of trees। तो यहाँ पे नंबर 7 का मतलब हो गया एक स्मॉल एरिया फॉरेस्ट का, जहाँ पे कि एक तरीके के बर्ड्स जो हैं वो रहते हैं। अब यहाँ पे जो है एक 4 पिक्चर्स गिवन है। लुक एट द पिक्चर एंड द नंबर देम इन ऑर्डर दे हैपन इन द पोयम। पोयम हमने पढ़ी है स्टैंजा 4 तक, अब हम उसको नंबरिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो नंबरिंग जाएगी वो जाएगी इसको,
ये पहले एक रोटी का टुकड़ा मिलता है क्रो को, देन क्रो बैठता है एक पेड़ पे आके, वहाँ पे एक फॉक्स जो है वो नीचे से देख रहा होता है। देन उसके बाद में रोटी का टुकड़ा नीचे गिरता है और सबसे लास्ट में जो फॉक्स होता है वो रोटी के टुकड़े को लेके भाग जाता है। तो वीडियो में हमने इस चैप्टर की स्टैंजा सारे समझ लिए हैं, हमने एक्सरसाइज भी कर ली है 2 और 3 लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट तक, और बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी विद नोट्स। आपको इस चैप्टर की, इस स्टोरी के नोट्स भी मिल जाएंगे और जो भी आपको यहाँ पे एक्सरसाइज गिवन है वो भी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ में और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जितना हो सके मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर